स्क्वायर। ठीक, अब घन का आयतन क्या होता है? गुड, घन का आयतन भुजा का अंजू कुमार, अनुज कुमार, अनुज कुमार कहाँ गया? अनुज कुमार, अनुरूप बलवीर, अनुरूप बलवीर जिला पता, अर्शिका बानो, चलो आप। इसके बाद आरती मौर्य, अर्शिका बानो, चलो आप। अनुज कुमार कहाँ है? अरे पता नहीं कहाँ है अनुज कुमार, कहाँ गए, कहाँ था है जी? सफाई है कहाँ? बैठो, अर्शिका बानो, चलो। क्या अमित कनौजिया ने नहीं पढ़ाया क्या? अभी नहीं, अमित पांडे, अमित कनौजिया, हमारा सब्जेक्ट है नागरिक शास्त्र। हम नागरिक शास्त्र के अंतर्गत हम मूल अधिकार को पढ़ेंगे जो हमारे संविधान में अंगीकृत है। ठीक है, तो हमारे संविधान के अनुसार जो है फंडामेंटल राइट्स जो मूल अधिकार दिए गए हैं वो 6 प्रकार के दिए गए हैं जो संविधान में उल्लिखित है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। तो हम संविधान के बारे में अपने मूल अधिकार के बारे में बात करेंगे। जो पहला हमारा मूल अधिकार जो मिला हुआ है वो है आर्टिकल 14 में समता का अधिकार। तो समता का अधिकार क्या होता है? समता मतलब समानता, प्रत्येक लोगों में समान अधिकार, जो हमें जो अधिकार मिलता है सभी में बराबर तरीके से मिलता है। जो दूसरा अधिकार दिया गया है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता मतलब होता है कि मनुष्य उस अधिकार के द्वारा अपने सर्वांगीण विकास कर सकता है, अपने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास इन्हीं मूल अधिकारों के द्वारा वो करता है। तीसरा जो अधिकार दिया गया है वो हमारा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। और जो चौथा अधिकार दिया गया है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। पांचवा अधिकार जो दिया गया है वो शिक्षा संबंधित अधिकार दिया गया है। और जो छठा दिया गया है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है जो हमारे संविधान में मूल जो हम मानते हैं। इधर अनुज, अनुरूप बलवीर है, अनुरूप बलवीर, अर्शिका बानो, चलो। आरती मौर्य कहाँ है? आरती, आरती मौर्य तैयार है? आरती है ना? कहाँ है आरती? पता है?
अरुण मौर्य इसके बाद तैयार है। अरुण कुमार कहाँ है? हम किस देश में रहते हैं? भारत की राजधानी कहाँ है? दिल्ली तंत्र के पतन के पश्चात किस साम्राज्य का उदय हुआ? मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन है? बाबर। बाबर के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? बच्चों, आज हम लोग बाबर के बारे में अध्ययन करेंगे। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में प्राग में हुआ था। इन्होंने मुगल साम्राज्य की नींव डाली। ये परगना प्रांत के शासक थे। ये पांचवी पीढ़ी में पैदा हुए थे और इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था और इनकी माता का नाम ये जो है चंगेज खान से संबंधित थी। इनके पिता की मृत्यु के बाद इन्होंने शासन संभाली, जहाँ पे ये 11 शासन की बागडोर संभाली, तब उनकी उम्र 11 वर्ष की थी। आरती मौर्य। आरती मौर्य अर्शिता साइन करो यहाँ। अपनी नजर रखो। आरती मौर्य बच्चों, आज हम लोग अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। शांत रहो। अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए धर्मों और छंदों का प्रयोग किया जाता है, उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार 2 प्रकार के होते हैं। पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। शब्दालंकार 3 प्रकार के होते हैं: अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास अलंकार जिसमें एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। यहाँ पर चा वर्ण की आवृत्ति एक या एक से अधिक बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो गए। यमक अलंकार जहाँ पर कोई एक ही शब्द एक या एक से अधिक बार आए किंतु उनके अर्थ अनेक हो, तो वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनक ते शोभनी माँ दत्ता अधिकाय या पाए हो रहा है जब या खाए हो रहा है। यहाँ कनक शब्द एक ही बार आया है लेकिन इसके अर्थ अनेक हैं। एक कनक का अर्थ होता है सोना और दूसरा धतूरा। तो कैसे दोनों मान लो, अगर धतूरा पा गए तो? जैसे धतूरा इंसान खा लेता है तो भी पागल हो जाता है, और सोना एक कनक का अर्थ होता है सोना। अगर इंसान ज्यादा धन पा जाता है तो भी पागल होता है। लोग साइन कर दो। अरुण कुमार मौर्य। अरुण कुमार। अरुण मौर्य। अश्वनी कुमार पटेल। नहीं। वंदना राजपाल। चेतन मिश्रा। दीपक कुमार यादव। वंदना राजपाल। वंदना राजपाल। क्या नाम? वंदना राजपाल। इसके बाद चेतन मिश्रा। कुछ ये भी
इंग्लिश में 4 चीजें कर ली तुम कभी इंग्लिश क्लास की हो? हाँ? तो कैसे पढ़ाओ, एक बार बताओ कैसे पढ़ाना, पूरा स्टेप बताओ। उसके बाद स्पष्टीकरण किसका बता रहे हो, इतिहास का कि इंग्लिश? इतिहास का। तो पहले सबसे पहले प्रस्तावना, ठीक? फिर उसके बाद उसको कौन सा प्रश्न बोलते हैं? सभी लोग अपनी कॉपी पे डेट तो डाल लीजिए। अच्छा, आज की डेट आप लोग डाल लीजिए कॉपी पे, विद्यालय का और विद्यालय के नाम में श्रीमती गांधी देवी डाल दीजिए। हाँ? पढ़ाओ बस, क्यों मैडम देखते जाते आप पढ़ाती है। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में किसका वर्णन किया है? मौर्य के शासनकाल में जो आप लोग मौर्य वंश के बारे में कुछ जानते हैं? मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य एक बार बचपन में खेल रहे थे, तब उनको चाणक्य ने देखा। फिर इसके बाद उनको अपने साथ लेके गए। चंद्रगुप्त मौर्य मोदी का जनजाति थे। बस हो गया। चेतन मिश्रा, दीपक कुमार यादव, दीपक, चलो चेतन चलो। आप जाएंगे कोई बच्चे तैयार इसके बाद चलो कितना रोल नंबर चल रहा है? कितना रोल नंबर? बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी है। कहाँ जाना है? बताइए पहले करा देते, बताइए पहले करा देते। ये पता था कि बताने को हम लोग बैंकों से उधार लेते हैं, ऋण लेते हैं, उसको क्या बोला जाता है? ब्याज। ब्याज नहीं बोला तो उसे मूलधन बोलते हैं। मूलधन जो हम लोग लोन लेते हैं उसको मूलधन बोलते हैं या प्रिंसिपल बोलते हैं। और एक अवधि के बाद जब हम उसको वापस करते हैं फिर उसे बोलते हैं ब्याज। आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे, सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज। साधारण ब्याज दो प्रकार के ब्याज होते हैं, एक साधारण ब्याज होता है, एक चक्रवृद्धि ब्याज होता है। साधारण ब्याज के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। साधारण ब्याज का पता कैसे होता है? साधारण ब्याज जब किसी समय के बाद जो है ब्याज सही ध्यान लौटाया जाता है उसके साधारण ब्याज बोलते हैं, जो ब्याज दिया जाता है। जैसे जो है कोई अमाउंट है उसको अगर किसी निश्चित दर के अनुसार निश्चित समय पर लौटाते हैं, इसके अनुसार इस फार्मूले के अनुसार हम लोग जो है निकालते हैं साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए अमाउंट करके प्रिंसिपल
और रेट के जो है पावर का यहाँ पे टाइम, जिस टाइम पीरियड पे इतने टाइम पीरियड पे कितना रहेगा। लीक ना हो यार, रक्षा से बिताओ। चलो इधर आओ चेतन, चेतन कितने हो गया। चलो अगला कौन क्या? दीपक कुमार चलो। धनंजय मिश्रा इसके बाद तैयार है। दीक्षा यादव, दीक्षा, दीक्षा कहाँ है? दीक्षा इधर आप बैठो यहाँ अंदर बैठो। ये बताइए आप, आपने सैंपल क्या नहीं पढ़ा के दूसरा करके जाने के बाद पढ़ाई नहीं हो ना, पढ़ाने के बाद बोले तो नहीं पास चुप रहो जी। हम लोग जानते हैं कि जैसे पृथ्वी के हम लोग पृथ्वी के आसपास क्या पाया जाता है? वायुमंडल, या उसे वो भी हमारे एक तरीके से कह सकते हैं पर्यावरण का भाग है। ठीक, तो जैसे हम लोग पृथ्वी के ऊपर पर्यावरण है तो सामान्यतः जानते हैं, तो इसी प्रकार हम लोग पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में क्या जानते हैं? कुछ जानते हैं क्या है, कैसे बना है? क्रस्ट, मेंटल कोड, 3 लेयर्स होते हैं जी, तो हम लोग इसी के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। पृथ्वी के आंतरिक संरचना, ये हमारी पृथ्वी है और इसे हम लोग एक तरीके से काट के निकाल लेते हैं, तो वो 3 लगभग कई परतों से मिलकर बना है। तो उसमें लगभग 3 परतों का यही नाम है। पहला परत जो सबसे ऊपरी परत है उसका नाम क्रस्ट है। उसके बाद लगभग ये 100 किलोमीटर के आसपास पाया जाता है। फिर उसके बाद मेंटल वाला पोर्शन शुरू होता है, ये भी अन्य प्रकार के खनिजों से मिलकर बना है। फिर उसके बाद लास्ट में जो सबसे अंदरूनी भाग जो होता है उसे कोर कहते हैं। तो यही 3 लेयर हैं। चलो आजा दीपक, आजा सन। धनंजय मिश्रा चलो दीपक। संध्या पांडे, संध्या पांडे कहाँ है? ये है धनंजय के बाद संध्या पांडे। सभी लोग शांत रहिए। छात्रों, श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। ये बताइए हमारे देश की प्राचीन भाषा का क्या नाम है? संस्कृत। संस्कृत में सुंदर श्लोक को क्या कहा जाता है? सुभाषितानी। सुभाषितानी
तो आज का हम लोगों का प्रकरण है सुभाषितानी। सुभाषितानी का अर्थ होता है सुंदर वचन। सु माने सुंदर, उक्ति। भाषितानी का अर्थ होता है सुंदर वचन, सुंदर उक्ति। तो हम लोगों का श्लोक है अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अर्थात यह अपना है, यह दूसरों का है, ऐसा छोटे हृदय वाले कहते हैं। कौन कहते हैं? छोटे हृदय वाले। उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अर्थात विशाल हृदय वाले, बड़े हृदय वाले, उच्च विचार वाले ऐसा बोलते हैं कि पूरी पृथ्वी ही अपना परिवार है। विथा विष्टि समुद्रेषु विथा तिक्तस्य भोजनम विथा दानम सामर्थ्यस्य विथा दीपो दिवापिचा। अर्थात समुद्र में वर्षा का होना बेकार है। कहाँ वर्षा का होना बेकार है? समुद्र में। विथा तिक्तस्य भोजनम, तीर्थ व्यक्ति को भोजन देना बेकार है। विथा बस संध्या दीक्षा का क्या करना है? संध्या चलो संध्या रोल नंबर तुम्हारा कितना जी? क्या पढ़ाना है? पढ़ाओ, इसको लिखो नहीं, पढ़ाओ तो पढ़ाओ। आज हम लोग हिंदी में गिलहरी जानते हैं। आप लोग गिलहरी नहीं है, पाठ का नाम गिल्लू है। पाठ का नाम गिल्लू है। हम लोग जानते हैं ना, छोटे लोग उसमें होते हैं, गिलहरी होते हैं, उसका नाम गिल्लू है। वो हमारी कवियत्री वो महादेवी वर्मा जी ने के द्वारा लिखी गई है। और जल्दी बताइए क्या बताने चाहते हैं? बुक लेके आना चाहिए था ना। कैसे पढ़ाया यार? पूरा इसमें बताओ तो बारे में क्या बताएंगे? याद करके आइए। ये पूरी कहानी का सारांश नहीं, ये नहीं है, उसका सारांश पूछा जा रहा है, उस कहानी का तो छोटे में बताओ। पढ़ा है ना, बता दीजिए। दो चार शब्दों में क्या पढ़ा है? हमने वो लता के नीचे वो गिरा था तो उसको क्या वो गिरा साइन करोगे? आओ साइन करो तो पढ़ाने आए। अच्छा दीक्षा चलो यादव देख के नहीं कैसे पढ़ाते किताब दीक्षा। इसके बाद एकता। एकता इसके बाद एकता कहाँ? एकता यादव।
गोविंदा। एकता यादव, उसके बाद तैयार है। शिक्षा पढ़ाओ। कुंभ मेला कहाँ कहाँ आयोजित किया जाता है? प्रयागराज में किस मुगल शासक का किला है? अकबर के पिता का क्या नाम है? हुमायूं को रानी कर्मवती ने क्या भेजा था? रक्षाबंधन के बारे में पढ़ाओ। कैसे पढ़ाओ? याद नहीं क्या? याद है। रक्षाबंधन सावन के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। हिंदू रानी कर्मवती ने हुमायूं के लिए रक्षा सूत्र भेजा था। याद नहीं क्या? याद नहीं क्या? बिना बुक के कैसे पढ़ाओ? याद देखेंगे। अच्छा पूरा इसके बता दो। बता दो कैसे आपने प्लान बनाया है, सारा इसके बता दो। इसके बाद ये इसके बाद रक्षाबंधन पूर्णिमा के दिन सावन महीने में पूर्णिमा के दिन मनाया चलो अच्छा जाओ सिग्नेचर करेंगे। एकता चलो एकता। एडमिट कार्ड मिल रहा है, सब लोग एडमिट कार्ड ले करके तब जाइएगा। ऑफिस में मिल जाए एडमिट कार्ड, आप लोग जाने लगेंगे तो आप एडमिट कार्ड ले करके जाएंगे। होने के बाद जाइएगा। एक जगह बनाना है, बना लीजिएगा। चलो चलो एकता चलो। ऐसे बोलो, ऐसे बोलो क्या पढ़ाने जा रही हो, टॉपिक का नाम बोलो। हम छात्र संविधान के बारे में पढ़ाएंगे। हम किस देश में रहते हैं? भारत देश में। भारत के राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं? राष्ट्रपति दिवस, गणतंत्र दिवस, बाल दिवस। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी। हम संविधान के बारे में पढ़ाएंगे। हमारा देश जब आजाद नहीं हुआ था, यहाँ पे अंग्रेजों का शासन चलता था। अंग्रेज तय करते थे कि यहाँ पे कानून और नियम कैसे लागू। ये हमारे देश के लोगों को अच्छा नहीं लगता कि ये लोग बाहर से आके हमारे देश पर राज करें और यहाँ पे नियम कानून इनके हिसाब से चले। तब हमारे देश के लोगों ने कदम उठाया कि हमें इन लोगों के विचारों से नहीं चलना है, हमें अपने हिसाब से चलना है, हमें अपना कानून बनाना है, हमें अपना कानून बनाना है, अपने नियम से चलना है। हम इनके नियम से क्यों चलते हैं? बाहर के लोग आके हमारे देश पर राज कैसे कर सकते हैं? गोविंदा मीना कौशल। इंद्रदेव। तैयार रहेगी। बच्चों, चर और अचर राशि को आपस में संबंधित करने पर क्या बनता है? समीकरण। इस समीकरण में चर राशि क्या है? x। और इसमें अचर राशि क्या है? इस समीकरण की अधिकतम घात कितनी है? एक घात वाले समीकरण को क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण।
आफ्टर बेस्ट पढ़ाई। आज हम लोग रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। रैखिक समीकरण में चर की अधिकतम घात 1 होती है। इसको पक्षांतर कैसे करा जाता है इसको हम सीखेंगे। चर राशि को चर राशि की तरफ और अचर राशि को अचर राशि की तरफ। जैसे ये 3x + 5 = 15 है, तो 3x को इधर ही रख देंगे और 5 को उधर ले जाएंगे। बस बढ़िया से चल रहा है। एक कितना मुझे दे दो। ऐसा है। बिना का औसत चलो। नेक्स्ट है इंद्रदेव। इंद्रदेव प्रकट हो इंद्रदेव। कहाँ है? धन्य हो गए। सर अभी 15-20 लोग हैं, पढ़ाई दीजिए। सब बहुत होता है, तो मैं पूरी दवा लेके अगर उसका टाइम हो 45 के बाद मेरा ही करा लीजिए। ऐसे ही पढ़ा दो। चलो चलो आगे। The Holy Ganga. वाली गंगा वेरी चलो। Okay, students. Good morning, students. What do you see in my hand? What do you see inside the bottle? Okay, good. What are the main source of water? River, ponds, lakes. Tell me the names of some rivers of India. Ganga, Yamuna, and other. Okay, now today we are going to read about the Holy Ganga. Do you know why we call the river Ganga holy? Do you know? First, I will read open page number 7. Okay, in your book, and I will read the first para of the book. Listen carefully, and if you face difficulties in any words, you can ask. Okay, but after my reading, after when I will read the chapter, you will read the chapter again. Okay? आ जाओ। थैंक यू। इंद्रदेव चलो उसके बाद साधना। इनाम डाल दें। यार उसको बोल कर दिए इंद्रदेव। चलो पढ़ा Okay, so good afternoon everyone. So today's class is going to be very interesting because I have just taken a topic that is a poem. Every one of you, since very beginning, when first we start going to the school, our teacher, our mother teacher start teaching poems. Everyone. Even I remember when first time I went to the schools, my teacher started taught me the poem that is Twinkle Twinkle Little Star. And I am sure that everyone must. So first of all, it is a question arising that why poetry is important at a very earlier stage. और कुछ क्यों नहीं? Why only the poetry?
because poetry is something that is contain itself a rhythmic way, and the rhythm is something that automatically frees our mind. So that's why literature is already divided into different parts. Literature. चलो संध्या चलो एक मिनट रुक जाओ इसको चलो जल्दी चलो अभी ये बुलाया तुम्हारी देखा ना रोल नंबर बोलो 10 साधना चलो साधना 45 बस करो तुम्हारे काम शुरू करो पढ़ाओ क्या पढ़ाओगे? मैंने देखा आप लोगों का होम साइंस के अंतर्गत संक्रामक रोग पढ़ाऊंगी। संक्रामक रोग जो रोग एक रोगी व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्तियों को फैलते हैं जाते हैं उन्हें हम संक्रामक रोग कहते हैं। संक्रामक रोग के फैलने के कारण कई होते हैं जैसे वायु द्वारा, दूषित जल द्वारा, दूषित भोजन द्वारा, एक दूसरे के संपर्क से और अशुद्ध रक्त द्वारा भी संक्रामक रोग फैलते हैं। और इनके कई प्रकार होते हैं। सूक्ष्म जीवाणुओं के काटने से भी संक्रामक रोग फैलते हैं जैसे टीबी, काली खांसी, दांत खाज, खुजली, हैजा, अतिसार, पेचिश, ये सब संक्रामक रोग है। जैसे इसमें टीबी है जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से फैलता है, छींकने से फैलता है, और हमारा हैजा है जो दूषित भोजन से फैलता है, अतिसार है जिसको हम लोग कहते हैं दूषित पानी से फैलता है। और सर आप लोग कब जल्दी करिए। चलो भाई नेक्स्ट स्टेप क्या है इकबाल दानिश लाइट पीछे से जाओ Good afternoon, class. How are you all? Fine. Okay. So, as we all know that why we are gathering here. So, our economy is desperately based upon the business. Okay. So, I would like to ask you some question about it. So, trade is commercially called. Who would like to answer? हिंदी बोलिए सर। Okay, and the person who perform these kind of activities? Businessman or entrepreneur. Okay, very good, very good. So, in that particular system, we are performing these kind of activities. On the basis of this, we are going to start this topic, journal. So, basically, journal is, what is the journal? So, journal is the register, or we can say a basic diary which contains lots of transaction into a systematic manner, but there are certain rules about it. So we have three types of rules in terms of accounts: personal account, real account, and nominal account. बस गुड वेरी गुड नेक्स्ट का क्या नाम था इसका जागृति केशवानी
सर ये जल्दी जल्दी कर रहे हैं, हम लोग बैठते जा रहे हैं, कोई पीछे से आके कर ले रहा है। क्या अवस्था नहीं सर, शादी नहीं हुई है। ये सर गलत है, देख लीजिए। साड़ी हम लोग पहले सर आ जाए, कहाँ पहने सर थक गए एकदम बैठ के। अवस्था देखिए, अवस्था एडी का करती मार्कर लेके आना काम चलेगा सर। कितने नंबर पर है? कितने नंबर पर? 103 नंबर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज वंदना त्रिपाठी और मेरा सब्जेक्ट है साइंस। साइंस में मेरा टॉपिक है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। किसी को पता है एसिड क्या होता है? Acids are the substances that are sour in taste and turns the blue litmus in red. और बेस कोई बता सकता है क्या होता है? Acids are bitter in taste. लेमन का जो टेस्ट होता है वो सोर होता है। तो लेमन का जो टेस्ट सोर होता है वो किस वजह से होता है? एसिड की वजह से। एसिड की वजह से। और बेस का टेस्ट बिटर होता है। कोई बता सकता है कि कोई ऐसा फूड या वेजिटेबल जिसका टेस्ट बिटर हो? ठीक है, तो हम लोग आज एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। एसिड का सबसे जो हम लोग डेफिनेशन कहेंगे वो सोर होता है टेस्ट में, और इसे हम पता कैसे करेंगे कि किसी भी फूड या वेजिटेबल में एसिड है। तो एक इंडिकेटर होता है जो डिटरमाइन करता है कि किसी सब्सटेंस में एसिड और बेस जो है तो कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे। तो एक इंडिकेटर होता है टर्मरिक, हल्दी भी जिसे कहते हैं। तो ये मैं लेकर के आई हूँ हल्दी, एक पेपर में लगा के। हल्दी में क्यूमीन नाम का सब्सटेंस होता है जो कि न्यूट्रल होता है, मतलब ना वो एसिड होता है ना वो बेस होता है। तो जब हम इसे एसिड या बेस में डालते हैं तो ये कलर चेंज करता है। तो मैं ये हल्दी लाई हूँ और साथ में डिटर्जेंट लाई हूँ। डिटर्जेंट बेसिक इन नेचर होता है, तो हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि ये बेसिक कैसे होता है। तो इसमें पानी नहीं है, किसी के पास पानी है? थैंक यू। वीडियो बन रहा है सर, कितना मिनट हुआ? 42 मिनट। ये मैंने डिटर्जेंट घोल लिया है सर, और मेरा भी बन जाने दीजिएगा। मैं ये हल्दी डालूंगी और ये हल्दी डालते ही आप देख रहे हैं कि ये कलर चेंज हो रहा है, रेड हो रहा है। तो रेड होने का मतलब हुआ कि ये बेसिक, ये जो डिटर्जेंट है उसका नेचर जो है वो बेसिक है, बेसिक इन नेचर है। इसी तरीके से एक और लिटमस टेस्ट होता है जिसके बारे में जो कि हमें एसिड और बेसिडिक बताता है। तो लिटमस, ग्रीन लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है तो वो सब्सटेंस एसिड होता है, और अगर ब्लू रेड हो जाए तो वो बेस। 110 जागृति। चलो ज्योत्सना, ज्योत्सना कहाँ है? ज्योत्सना कहाँ जागृति क्या करें? चलो इसमें क्या आंचल कहाँ? आंचल, हमारी आंचल कहाँ? पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाले विभिन्न गैसों के मिश्रण को आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल 2100 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है और वायुमंडल की 5 परतें हैं। और बड़ा लिखो यार, केवल बताओ 5 परत है, पांचों बताओ। वायुमंडल की 5 परतें हैं। पहला क्षोभमंडल, यह सबसे निचली परत होती है। यह 0 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है और
और इसमें मौसमी घटनाएं होती हैं जैसे कोहरा, ओस गिरना, बादल का धक्का देना। ये जो पानी बरस रहा है कहाँ से, किस प्रोडक्ट की वजह क्षोभ मतलब जो सुना चलो आप जागृति आंचल आ जाओ आगे, आओ आगे। हमारी अनुपमा, अनुपमा का अनुपमा तुम्हारी किसान कौन सा काम करते हैं? खेती। और किसान खेती करके क्या उगाता है? अनाज। अनाज को हम लोग अर्थशास्त्र की भाषा में क्या बोलते हैं? उत्पादन। उत्पादन आर्थिक वृद्धि का आधार होता है और उत्पादन के लिए हमें कुछ साधनों का होना बहुत जरूरी होता है, जैसे कि भूमि है, श्रम है, पूंजी है, संगठन है और साहस है। इन पांचों साधनों के ही हिसाब से इसी के बिहार पे हम किसी चीज का निर्माण कर सकते हैं, मतलब उत्पादन कर सकते हैं। अच्छा ये बताओ उत्पादक और उत्पादन में क्या? उत्पादन जो जैसे कि किसी चीज का निर्माण सर वो उत्पादन होता है और उत्पाद होता है, जो उत्पादन होता है उसका जो उत्पाद होता है। अनुपमा तैयार है क्या पढ़ा? अर्चना, अर्चना का अर्चना का अर्चना अनुरूप बलवीर है क्या? के प्रकार बताइए क्या? अनुरूप बलवीर वो लोग पढ़ाएंगे नहीं क्या? चलिए हम लोग अभी वही चलेंगे, उनसे पढ़वा और कुछ बताओ यहाँ इसकी जरूरत अब जागो जीवन के प्रभार मस्ता पर कोस भरे बिखरे इनकन आंसू जो छोड़ सब बटोर अब जागो जीवन के आजा वांचल अनुपमा हमारी अर्चना पृथ्वी का पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान प्राणी कौन होता है? मनुष्य। मनुष्य के घर में मुख्यतः कौन कौन से रिश्ते पाए जाते हैं? माँ छोटे बच्चों को खिलाने के लिए अर्चना चलो अनुपमा दिव्या मिश्रा दिव्या दिव्या कहाँ है? यू चलो अनुपमा क्या नाम है? अर्चना चलो तीन बच्चे कितना महाविश्वकर्मा के बारे में जानेंगे। महाविश्वकर्मा चार स्तंभों में से एक कवियत्री है, जिन्हें आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है, जो भारत की स्वतंत्रता के पहले और बाद की कवियत्री रही है। परेशान
दिव्या दिव्या चलो नेक्स्ट कीर्ति कुशवाहा कीर्ति कुशवाहा रेडी कुमारी महिमा गौतम कीर्ति कुशवाहा आगे Good afternoon, students. वेरी गुड आफ्टरनून तो menstruation किसे कहते हैं? What is menstruation? Anyone? What we study menstruation? Okay. Today we are going to study the menstruation and our topic is perimeter of 2D shapes. So student, what is the 2D shapes? Anyone can tell what is 2D shapes? 2D shapes are those shapes that have only 2 dimensions. First one is length and second one is breadth. कीर्ति कुशवाहा क्यों सो करने लगते हैं आप लोग? चलो कीर्ति चलो नेक्स्ट महिमा गौतम रेडी हो जाओ महिमा गौतम जाओ पूजा यादव बात नहीं कीजिए बिल्कुल। पूजा यादव का पूजा सोनदेवी लता को देखकर लेखकों को पीलू याद आती है क्योंकि सोनदेवी लता के नीचे ही पीलू उन्हें घायल अवस्था में मिला था जिसका उन्होंने प्राथमिक उपचार करके उसे अपने साथ रख दिया था और चलो महिमा गौतम हाँ सर ऐसे ही जल्दी से करे रहिए हाँ सर ऐसे करे रहिए जो जी तुम लोग बोलते हो देखिए आप लोग शांत हो जाइए पहले शांत हो जाइए हम लोग आज इतिहास में एक टॉपिक है महात्मा बुद्ध के बारे में अध्ययन करेंगे। इतिहास का अर्थ होता है अतीत में हुई घटनाओं से संबंधित जो जानकारी हमें प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। और इतिहास में हमारा क्या है टॉपिक? महात्मा बुद्ध। तो देखो पहले हम किस देश में रहते हैं? भारत देश में भारत में किन धर्मों का प्रचलन है? बौद्ध धर्म अरे पहले ठीक है आओ इधर पूजा यादव चलो साइड करो जी चुप रहो यार ये श्रेय कुमार बहुत मारेंगे गोविंदा तुम्हारा हो गया ना जाओ पूजा चलो तुम्हारी प्रगति विश्राम बहुत अच्छा बनाई कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों के नाम बताइए। आदिकाल, भक्तिकाल, कृतिकाल, आधुनिक काल। प्रमुख कुछ भक्ति के कवियों के नाम बताइए। कबीर, सूरदास, आप बता दीजिए। कवियों के नाम बताइए। सूरदास, कबीरदास, मीराबाई आदि और प्रस्थान जी, कबीरदास, प्रस्थान जी, मीराबाई,
साइन करो पहले। कुमारी प्रगति मिश्रा, रजनी गोयल, प्रगति मिश्रा, चलो। प्रगति मिश्रा, चलो एकदम किनारे क्या है? इधर आओ, इधर आओ, साइन करो। तुमको नहीं पता था टेस्ट लेकर आना। रजनी गोयल, चलो। यहाँ पे चलो, कहाँ जाओ दुकान को? और ये छायावादी कवि है। गुड। रश्मि मिर्जा, साइन कर जाओ। सिग्नेचर कर लो। रानी नेपाल, कुमारी रेखा, रेखा, कुमारी रेखा, सर जा रहे इनकी माता का नाम महामाया देवी था। रुचि रानी नेपाल, चलो चलो साइन करो। रुचि यादव, रुचि यादव, यार भीड़ क्यों है यार? जब पठान ये निकलते जाए यहाँ से क्यों बैठे? जिनके क्लासेज हो गए वो निकले, ये मतलब बैठे ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर, ऋषभदेव है और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को जाना जाता है। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। इन्होंने त्रिरत्न का प्रतिपादन किया है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, और इन्होंने 5 महाव्रतों का पालन करना बताया है, जैसे कि जीवों पर दया करना और चोरी न करना, अनुचित धन एकत्रित न करना और इंद्रियों को वश में करना। नेक्स्ट रुचि यादव, रुचि यादव, रुचि यादव, रुचि यादव के बाद कुमारी साधना, रुचि यादव के बाद कुमारी साधना, साधना, साधना कहाँ है? यहाँ आओ ना, वहीं से आओ। सरिता,
समझ में नहीं आता है। आज हम लोग आपको विकास के बारे में बताएंगे जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। 2-4 लाइन बता दीजिए बस। 3 कहानी कहानी सारांश बताओ। सारांश इसका मुख्य है कि ये बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। इसमें एक छोटे बच्चे की कहानी है। बच्चे का क्या नाम था? बच्चे की दादी का क्या नाम था? बच्चे का नाम महावीर था और दादी का साधना, हमारी साधना, ये सरिता, चल तैयार हो। साधना, अरे आओ साधना तुम आने लगाती हो। ऐसे ही बोलो। शिखा, परिशिखा, शिखा है। भारत के लोग कौन शिक्षित करता है? भारत के लोगों को कौन शिक्षित करता है? हम लोग कौन शिक्षित करता है? गुरु। गुरु हमें क्या देते हैं? शिक्षा। शिक्षा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? विद्यालय से। विद्यालय के विषय में आप क्या जानते हैं? विद्यालय 2 शब्दों से मिलकर बना है, विद्या प्लस आलय, जिसका विद्यालय में शिक्षा ग्रहण किया जाता है, जहाँ पर हमारा चारित्रिक, बौद्धिक और नैतिक विकास। सरिता, चलो आओ पढ़वाता हूँ सरिता, साइन करो। आप सारी चीजें मेरा भी कर दीजिएगा, तो हम लोग तुरंत छोड़ेंगे। पढ़वाता हूँ। शिखा यादव, शिखा यादव है। शिखा यादव, कृष्णकांत यादव, कृष्णकांत कहाँ है? कृष्णकांत यादव। उसके बाद पुष्पा तैयार है। शिखा, लकी शुक्ला, कृष्णकांत यादव। नहीं पढ़ रहा यार। आप पढ़ाइए। केवल गुलाम वंश क्या है? गुलाम वंश कहाँ से आया? कुतुबुद्दीन अकबर के बाद जस्ट इल्तुतमिश आता है, उसका कार्यकाल 1210 से 1236 तक चलता है। ठीक, इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि इसने दिल्ली सल्तनत रहते समय बहुत सारे आर्थिक सुधार किए, राजनीतिक सुधार किया और अपनी सीमाओं को उसने नामबंद किया था। जस्ट उसके बाद थर्ड शासक आता है जो दिल्ली के प्रथम महिला मुस्लिम शासक थी, रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्ताना क्या गुलाम वंश में है? गुलाम वंश में। गुटिका, गुटिका चलो तुरंत। लकी शुक्ला,
लकी शुक्ला, तैयार है, लकी आगे हैं। लकी शुक्ला, मनीषा सिंह, कोयला एक खनिज पदार्थ है जिसे खानों से प्राप्त करते हैं। करोड़ों वर्ष पहले कोयले का निर्माण पेड़ पौधों के अपघटित होने एवं दलदलों में दबने की वजह से हुआ है। कोयला धरती का साधन लंबे समय से रहा है। कोयला 4 प्रकार का है: एग्नेसाइट, बिटुमिनस, लाइट और पीट। एग्नेसाइट जो होता है वो सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 80 से 95% होती है। जो बिटुमिनस होता है, बिटुमिनस में भी 65 से 80% कार्बन पाया जाता है। यह एक औषधि लकी शुक्ला। चलो मनीषा सिंह, मनीषा सिंह, मनोज कुमार, मनीषा सिंह, मनोज कुमार, मनोज कुमार कहाँ है? मनोज कुमार, मीनाक्षी शुक्ला, मीनाक्षी शुक्ला, बता दीजिए, सुनिए, बता दीजिए, बस लिखना नहीं है। नील कमल यादव, आज हम नानक देव जी के बारे में पढ़ेंगे। नानक देव जी का जन्म पाकिस्तान के लाहौर जिले के सरहदी मंडलों में हुआ था और इन्हें सिख धर्म के संस्थापक के रूप में माना जाता है। और इन्होंने आचार और विचार की संस्कृति को आचार और विचार की संस्कृति के महान कौन सा धर्म चला है? मनीषा सिंह, चलो मनीषा सिंह, चलो चलो मनीषा, चलो क्यों बोल रहे हो? भूकंप से प्रभावित क्षेत्र की जमीन खुलने लगती है, जिससे कमजोर इमारतें गिर जाती हैं और गांव तथा कस्बे करने के लिए बदल जाते हैं। ये तुम कितनी जल्दी पढ़ा था? आपने सुना कि मैंने मनीषा, जितनी देर में हम बच्चों को पूछेंगे उतनी देर में फिर से एक बार पढ़ा था। हाँ चलो गुड। पृथ्वी की सतह, आज हम आप लोगों को भूकंप के बारे में बताएंगे। पृथ्वी की सतह जब हिलने लगती है तो उसे भूकंप कहते हैं। हाँ, उसे भूकंप कहते हैं। पृथ्वी भूकंप से प्रभावित क्षेत्र की जमीन हिलने लगती है, जिससे कमजोर इमारतें गिर जाती हैं और जिसकी वजह से गांव कस्बे सब मलबे में बदल जाते हैं। अच्छा मनीषा, ये बताओ कि अभी 2 दिन पहले कहीं भूकंप आया है, कहाँ? जापान में। चल सीधे चलो। मनोज कुमार, मीनाक्षी शुक्ला, मीनाक्षी, कौन तैयार है? नील कमल यादव, नीलू सिंह, थोड़ा शांत रहो। आप लोग कौन कौन सी खेल खेलते हैं? कबड्डी, कबड्डी, कैरम, किससे खेलते हैं आप? बैट, बॉल,
सर्किट को क्या बोलते हैं? क्या है? किसी समतल पर स्थित बिंदु के चारों तरफ स्थित समान दूरी पर बिंदुओं को मिलाने वाली घुमावदार आकृति को वृत्त कहते हैं। मीनाक्षी शुक्ला, नील कमल। नील कमल यादव। नीलू सिंह, नीलू सिंह। ओम पांडे। थोड़ा 2 पॉइंट और फायर प्रदूषण होता कैसे है? कोई बताएगा? ऑफिस गाड़ी मोटर से निकलने वाले धुओं से, कारों से निकलने वाले धुएं, मोटर गाड़ियों से निकलने वाले धुएं, ईंट के भट्ठों से निकलने वाले धुएं। कमल ये बताओ, ये जो रेडियो धर्मी प्रदूषण होता है वो क्या है? उसी बारे में बता दो। होता है परीक्षण के दौरान निकलते हैं। बोल दो क्या तो परीक्षण के दौरान निकलते हैं। परीक्षण नहीं है। यार परीक्षण के दौरान जो निकलता है। पंकज बाला। पिंकी सिंह। पंकज पाल। Good afternoon, class. My topic is management. Tell me something about management. No answer. Management is a process of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently, which means we have to complete the work with proper effectively, and efficiently means proper utilization of resources and proper time management. And there are features of management. Management is a continuous process, goal-oriented process, group activity, multi-dimensional, and pervasive. And there are 3 types of management in our daily life. Firstly is top-level management, middle-level management, and operational management. After that, there are main functions of management is staffing, directing, controlling, planning, or directing. Or top-level management, there are head of departments, principals, and पंकज पाल। पंकज पाल। पिंकी सिंह। पिंकी सिंह कहाँ है भाई? की स्थापना किसने की थी? मैंने। बाबा के क्या नाम था? हुमायूं की मृत्यु के बाद मुगल वंश का दादा कौन बना? आज हम अकबर के बारे में पढ़ेंगे। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर
अकबर ने क्या क्या अच्छा नाम क्या अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत कर दिया था और 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया था। कौन सा धर्म चलाया था? इलाही संवत। इलाही संवत क्या? मुनावरत से प्रेरणा अकबर ने कौन से तानसेन, टोडरमल, बैजी, फकीर अब्दुद्दीन, बीरबल, मानसिंह और रहीम। पिंकी सिंह है, पिंकी अग्रवाल। चलो पिंकी अग्रवाल, चलो पिंकी अग्रवाल। ये प्रभास कुमार। Good afternoon, students. So tell me what we need to make a payment. हमें क्या पेमेंट करने के लिए क्या चीज की जरूरत पड़ती है? हाँ, so today we will study the topic money. So money is the medium of exchange and used to make a payment. And money से हम buying and selling of goods and services. हम मार्केट आते हैं तो मनी से ही हम लोग चीजें खरीद सकते हैं। एंड कितने प्रकार की मनी मार्केट में है? थ्री टाइप ऑफ मनी, पेपर मनी, कॉइन मनी and credit money. Credit money means it is the plastic money like ATM. प्रभास कुमार, प्रज्ञा सिंह, तैयार है। प्रभास, यहाँ घा से घर लिखो, घा से घर, और विद्या लिखो, विद्या, और घा से धनुष लिखो। सब सही है? कौन कौन सा सही है, कौन सा गलत है? हाँ, सही है सर। सब सही है। चलो कोई बात नहीं। पढ़ाओ। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या क्या था? भारत में बहने वाली नदियों का नाम बताइए। गंगा, गोदावरी, यमुना। एक नदी सिंधु भी है। आप कुछ बता दीजिए बस 5 लाइन। तो सेकंड टॉपिक बताइएगा सिंधु घाटी सभ्यता जो है नगरी सभ्यता। कौन सी थी? इसकी खोज सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन 1853 ईस्वी में एक मोहर देखी। उस मोहर का नाम था हड़प्पा। ठीक, लेकिन उनको कंफर्म नहीं था। तो सन 1921 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे दयाराम साहनी, उनके अगुवाई में ये बताइए कौन से वैज्ञानिक थे? ये पूरा समाज वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे, पूरा तात्विक। चलो ठीक है, प्रज्ञा सिंह, प्रज्ञा सिंह। सर बैटरी लो हो गई। बैटरी लो हो गई। ये इसमें प्रशांत कुमार पांडे, प्रशांत कुमार। सर ये देख ही नहीं रहे। प्रज्ञा
क्या पढ़ा क्या नहीं प्रदूषण पढ़ाते प्रदूषण क्या है? जो टॉपिक है तो टॉपिक के दो बरोबर का टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को जैसे मान लीजिए क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं खेलने के लिए? 11 क्या है? नंबर है, ठीक। और नंबर को हम दो तरह से देख सकते हैं, जैसे एक रियल नंबर, दूसरा होता है इमेजिनरी। प्रशांत पटेल प्रशांत पटेल सर मेरा आने के बाद जाने दीजिए सर। रेडी जाओ। अब रहने दे बेटा। नहीं सर मैं भी बनवाऊंगी। मेरा टॉपिक है भारत के आकार सर वो बनवाओ। कैसे चलने भी हमारी गोल है। यह 7 मार्च आधा घंटा चाहिए। सर 1 घंटे ज्यादा बनने दीजिए। 20% है। दक्षिण